तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और अगर आप उन क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो, ठीक है, उन क्राइटेरिया को आप पूरा कर लेते हो तो आपका चैनल यूट्यूब चैनल क्या होता है कि मोनेटाइज होता है, और फिर आप उससे मनी अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब उससे पैसा आप कमा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम सब क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर आप यूट्यूब चैनल को शॉर्ट्स के द्वारा मोनेटाइज करना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील बनते हैं, वैसे यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से वीडियो बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट्स से वीडियो मोनेटाइज करना चाहते हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि आपको 90 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आप क्या करते हैं कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अपने वीडियो को लॉन्ग वीडियो के थ्रू मोनेटाइज करना चाहते हो तो पिछले 1 साल में, ध्यान से सुनिएगा कि पिछले 1 साल में आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तीसरा और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके यूट्यूब चैनल पे 1 साल के अंदर 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, जिसके थ्रू आप मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने तीनों क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दिया। और लेकिन अगर आप यूट्यूब से सचमुच में पैसा अर्न करना चाहते हो, ठीक है, चैनल मोनेटाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल मोनेटाइजेशन का मतलब है कि आपको उससे इनकम होने लगे, मनी आने लगे, आप पैसा को उससे अर्न करने लगो। तो अब बात रही कि भाई तीनों क्राइटेरिया अलग अलग है, तो तीनों क्राइटेरिया के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होंगे भाई। तीनों क्राइटेरिया में मनी किससे अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा, तो इसमें सबसे अच्छा खासा मनी अर्न करने के लिए है कि आप लॉन्ग वीडियो वाला क्राइटेरिया को पूरा करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज करो, जिसमें क्या था कि पिछले 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना आपको होता है, ठीक है। तो अगर आप इस टारगेट को अचीव करके अपने चैनल को मोनेटाइज करते हो, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूब पे हैं सब इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर किए हैं और अच्छा खासा यूट्यूब से मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस क्राइटेरिया को हमें पूरा कैसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्राइटेरिया के अंदर यानी इस टारगेट के अंदर जो दो चीज़ आते हैं, पहला 1000 सब्सक्राइबर, दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर 1 साल के अंदर पूरा करना थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि लोगों का काफ़ी जो भी लोग हैं उनका सर्कल अच्छा खासा आजकल सोशल मीडिया की वजह से होता है। तो लोग सोचते हैं कि अरे यार 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना तो बहुत ही आसान है, हम मेरे जान पहचान तो इतने लोग तो कम से कम 1000 लोग तो हैं ही जिनसे मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लूँगा और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करूँगा। लेकिन अब बात फंसती है 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में, क्योंकि अगर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर सबसे कोई विशाल टारगेट लगता है, पहाड़ जैसा टारगेट लगता है, तो वो लगता है कि 4000 घंटा हम अपना वॉच टाइम कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। और अगर 1 साल के अंदर हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या पूरे साल का मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जैसा कि आप थंबनेल में देखोगे कि यही चीज़ लिखा होगा कि अगर 1 साल के अंदर आपका वॉच टाइम 4000 घंटे का नहीं कंप्लीट होता है तो आपके साथ क्या होगा, वो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर से आपको 4000 घंटे का टारगेट पूरा करना होगा। तो दोस्तों ये चीज़ को लेकर बहुत सारे क्रिएटर के दिमाग में कन्फ्यूजन चलते रहता है कि यार अगर 1 साल के अंदर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा या चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा कि अगर 1 साल के अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है फिर भी आपका क्या होता है कि चैनल मोनेटाइज होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर 1 साल के अंदर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हुआ। दोस्तों जैसा कि मान लो कि आप YouTube पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए जनवरी में, ठीक है, और जनवरी में आपका जो वॉच टाइम था वो था 10 घंटे का, और दिसंबर जाते जाते ये होता है 100 घंटे, ठीक है। तो जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आता है तो क्या आपका ये 100 घंटे बेकार चले जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि YouTube कहता है कि प्रीवियस 365 डे, यानी पिछले 1 साल में, क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा कि पिछले 1 साल में यूट्यूब ये बिल्कुल नहीं कहता है कि जनवरी से दिसंबर तक आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आपका खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि पिछले 1 साल में, मतलब पिछले 365 दिन में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं कि मान लो कि जनवरी वीडियो बनाना स्टार्ट किया और दिसंबर तक वीडियो बना, जिसमें आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है 100 घंटे का, ठीक है, और जिसमें कि 10 घंटा जनवरी का रहता है, और दिसंबर कंप्लीट करके जैसे ही नेक्स्ट ईयर का जनवरी आता है तो क्या होता है कि जनवरी का वॉच टाइम ही केवल उसमें से घटाया जाता है। मतलब वहां से क्या होगा कि वहां से 10 घंटा हटा दिया जाएगा, फिर आपका जुड़ेगा कौन, तो जैसे ही जनवरी अगला आएगा तो उसका जितना वॉच टाइम होगा तो उसका फिर से इसमें जुट जाएगा। मान लो कि फिर से आपको 10 घंटे हुए इसमें, तो फिर से आपका जुट कर हो जाएगा 100।
तो कुछ इस तरह के सीन होता है यूट्यूब के वॉच टाइम के साथ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोग के साथ बहुत ही मिसकन्फ्यूजन रहता है। और हमें कितने भाई लोगों ने पूछा हुआ है कि यार अगर 1 साल के अंदर हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा? तो भाई ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर आप यूट्यूब के गाइडलाइंस को पढ़ोगे यूट्यूब मोनेटाइज करने के लिए, तो वहाँ भी लिखा रहता है कि प्रीवियस 65 डे या प्रीवियस 1 ईयर, मतलब पीछे का 1 साल। तो भाई जनवरी से दिसंबर तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाले आपको वॉच टाइम को हटाते जाएगा और आगे वाले एक दिन का जुटते जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जनवरी खत्म हो गया तो जनवरी का आप हटा देगा और आगे वाला जो जनवरी आएगा उसका ऐड कर देगा। फिर फरवरी खत्म हो जाएगा तो फरवरी वाला हटा देगा, फिर जो फरवरी आएगा जितना आपको वॉच टाइम वो ऐड करता जाएगा। तो ऐसा सीन होता है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल यूट्यूब पे मेहनत करो और 365 डे में आपसे कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सीरीज 365 डे, तो इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल मन लगा के मेहनत करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। लेकिन नहीं भी होगा तो कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस तरह से यूट्यूब का गाइडलाइन है कि पीछे का 365 दिन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि अगर 1 साल में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो आपके साथ क्या होगा या आपके चैनल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।